हेलो फ्रेंड्स, यू नेक्स्ट स्टडी में स्वागत है आपका। 6 जुलाई के करंट अफेयर के साथ मैं पुनः हाजिर हूँ। आइए आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स हैं अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। और हम आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ हम अपनी जो है सबसे बेस्ट देने का कोशिश करते हैं ताकि आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी सफलता का जो मार्ग है प्रशस्त हो सके। तो आइए आज का पहला करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स का सवाल। स्टान स्वामी का हाल ही में निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? दोस्तों, स्टान स्वामी ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट थे। इन्होंने ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट का मतलब होता है कि आदिवासी और जनजातीय समूह के लिए बहुत ही इन्होंने संघर्ष किया है। दोस्तों, हाल ही में जो महाराष्ट्र में एक घटना हुई थी भीमा कोरेगांव, आप ध्यान रखिएगा, भीमा कोरेगांव की जो घटना थी, इस घटनाक्रम में जो विवाद हुआ था, उस विवाद के तहत NIA ने इन्हें गिरफ्तार किया था और इनकी जो मृत्यु है वह कस्टडी में ही हो चुकी है। स्टान स्वामी जो थे वे ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट थे। ध्यान रखिएगा, आदिवासी जनजाति समूहों के जो हितों के लिए यह जो है लड़ाई लड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने कौन सी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की है? दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के नाम से हम सभी परिचित हैं। यह कांग्रेस के बहुत ही उच्च कोटि के लीडर थे और इनके पुत्र अभिजीत मुखर्जी भी पहले कांग्रेस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। हाल ही के दिनों में जो है अभिजीत मुखर्जी का जो मन है वह दूसरी राजनीतिक पार्टी की तरफ झुका है और वो राजनीतिक पार्टी है दोस्तों TMC। TMC जो है, इस राजनीतिक पार्टी को जो अभिजीत मुखर्जी है वह ज्वाइन करेंगे और ये जो है दोस्तों प्रणब मुखर्जी के पुत्र हैं जो कि पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 140 बच्चों का हथियारबंद बदमाशों ने किडनैपिंग किया? दोस्तों, हथियारबंद बदमाशों ने 140 स्कूली बच्चों का किडनैप कर लिया है और वह जो देश है उस देश का नाम है नाइजीरिया। यहाँ पर एक व्यक्ति ने जो हथियारबंद था, हथियार लिए हुआ था, 140 स्कूली बच्चों को लगभग किडनैप कर लिया है। वहाँ की ऑफिशियल जो है जानकारी नाइजीरिया की सरकार ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NMDC में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की स्टॉक बेचने की घोषणा की है? दोस्तों, NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में केंद्र सरकार ने 3621 करोड़ रुपए की स्टॉक बेचने की घोषणा की है। दोस्तों, NMDC जो है माइनिंग का काम करती है, माइनिंग यानी ज़मीन से खनिज निकालती है। दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वह हैदराबाद में है। ध्यान रखिएगा, NMDC का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। और 3621 करोड़ रुपए के स्टॉक लगभग की 7.49% हिस्सेदारी जो है केंद्र सरकार बेच रही है और इसमें लगभग इंडिया के जो है 69.65% हिस्सेदारी थी और गवर्नमेंट कंपनी है यह। हालांकि केंद्र सरकार जो है दोस्तों सभी कंपनियों को बेचने पर लगी हुई है, यहाँ तक कि ONGC जो कि हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि बहुत ही भारत सरकार को प्रॉफिट देती है, उस कंपनी को भी इन्होंने बेचने का प्रोग्राम बनाया है। तो ये सब जो है आगे आने वाले समय में इसका जो नफ़ा नुकसान है देश को झेलना पड़ेगा कि क्या नफ़ा होगा, क्या घाटा होगा या क्या फ़ायदा है। तो जो भी कदम उठाए सरकार सोच समझ कर उठाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO कौन है? दोस्तों, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO जो हैं वह राम सेवक शर्मा हैं। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हाल ही में
रामसेवक शर्मा को ONDC पैनल में शामिल किया गया है। ONDC पैनल में शामिल किया गया है और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO हैं रामसेवक शर्मा जो है ये हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो है नंदन नीलकेणी है, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। और यह इन्फोसिस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं और इन्हें भी ONDC के पैनल में शामिल किया गया है। यानी कि रामसेवक शर्मा और नंदन नीलकेणी को हाल ही में ONDC के पैनल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? दोस्तों ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी कुछ ही दिनों में संपन्न होने वाली है और इस ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहकों का जो नाम है यानी जो फ्लैग बैरियर्स लेकर चलेंगे नामित कर दिए गए हैं। और आपको यह पता होना चाहिए कि भारतीय ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी में जो भारतीय ध्वजवाहक होंगे वह MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह होंगे। दोस्तों MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, MC मैरी कॉम का जो संबंध है बॉक्सिंग से है, ध्यान रखिएगा। और मनप्रीत सिंह जो है हॉकी से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी का जो भारतीय ध्वजवाहक है ये दोनों होंगे, लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी होगी। जैसे ही मतलब कि ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट होगी उसके बाद जब यह क्लोजिंग होगा, बंद होगा सेरेमनी, तब उस समय जो क्लोजिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक होंगे भारतीय वो होंगे बजरंग पुनिया होंगे। बजरंग पुनिया दोस्तों जो है एक पहलवान है, ध्यान रखिएगा, कुश्ती लड़ते हैं भारत की तरफ से। और ओलंपिक में यह जो होंगे क्लोजिंग सेरेमनी के ध्वजवाहक। ध्यान से दोस्तों याद रखिएगा कि ओपनिंग सेरेमनी के जो ध्वजवाहक होंगे वह MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह होंगे और क्लोजिंग सेरेमनी के जो ध्वजवाहक होंगे वह बजरंग पुनिया होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई क्रिकेट के चीफ सेलेक्टर कौन बनाए गए हैं? दोस्तों मुंबई क्रिकेट के जो चीफ सेलेक्टर हैं वह सलील अंकेला है। इन्हें पुनः निर्वाचित किया गया है। सलील अंकेला को चीफ सेलेक्टर मुंबई का पुनः बनाया गया। ध्यान रखिएगा पहले भी थे, फिर भी चयन हुआ तो इनका ही चयन हुआ है फिर से, सलील अंकेला। और सलील अंकेला ये रहे आपके, ध्यान रखिएगा दोस्तों। हम आपको जो प्रश्न हैं उसके साथ फिगर प्रोवाइड इसलिए कराते हैं ताकि आपको विजुअलाइजेशन के माध्यम से याद रहे कि कौन सा व्यक्ति है या किस व्यक्ति आपको जो है, जब जैसे ही सलील अंकेला का नाम आएगा आपको ध्यान पर वह फिगर आ जाएगा तो आप मार सकते हैं, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V के निर्माण के लिए किस कंपनी को लाइसेंस दिया गया है? दोस्तों हम जानते हैं कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V जो है वह कोरोना से लड़ने वाली एक दवा है, एक वैक्सीन है। इस वैक्सीन का निर्माण अब भारत में भी होगा और इस वैक्सीन के निर्माण के लिए DCGI ध्यान रखिएगा, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, यही जो है लाइसेंस प्रदान करती है और इसने पेनेसिया बायोटेक को लाइसेंस प्रदान किया है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पेनेसिया बायोटेक को लाइसेंस प्रदान किया गया है और पेनेसिया बायोटेक का जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में है और इस कंपनी को लाइसेंस दिया गया है कि वह स्पुतनिक V वैक्सीन का निर्माण करे और देश में इसे सभी जगहों पर पहुंचाया जाएगा, सभी लोगों के लिए अवेलेबल हो ताकि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोग्राफी निमित्त मात्र हूँ मैं किसके जीवन पर लिखी गई पुस्तक है? दोस्तों बायोग्राफी निमित्त मात्र हूँ मैं कलराज मिश्रा जो कि राजस्थान के कलराज मिश्रा दोस्तों जो कि राजस्थान के राज्यपाल हैं, इनके जीवन पर लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक का जो उद्घाटन है
वह ओम बिरला। ध्यान रखिएगा, विमोचन जो है ओम बिरला जो कि स्पीकर हैं लोकसभा के। यह भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर है, इन्होंने इसका विमोचन किया है। किसका? तो बायोग्राफी निमित्त मात्र हूँ मैं। और यह किसके जीवन पर लिखी गई है? तो यह जो है कलराज मिश्रा के जीवन पर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिस तूफान किस देश में आया है? दोस्तों एलिस तूफान जो है वह क्यूबा में आया है। ध्यान रखिएगा, यह एक तूफान है, चक्रवाती है, और यह क्यूबा में आया है और धीरे धीरे कैरेबियन सागर की तरफ बढ़ भी रहा है। दोस्तों क्यूबा की जो राजधानी है वह हवाना है। ध्यान रखिएगा, फिलीपींस की मनीला है, मालदीव की राजधानी माले और कनाडा की राजधानी ओटावा। दोस्तों हम यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों को राजधानियाँ इसलिए बता देते हैं ताकि प्रश्न जो है कहीं से भी आ सकते हैं, परीक्षा में राजधानियाँ भी पूछी जाती है। तो निश्चित ही यदि आप एक प्रश्न के लिए 5 प्रश्नों को पढ़ते हैं तो निश्चित ही आपको याद होगा और उससे रिलेटेड जो उत्तर हैं वो भी आपको याद होंगे, तो आप जो है परीक्षा में हल कर सकते हैं। यह जो करेंट अफेयर्स है दोस्तों, आपको सभी प्रकार के एग्ज़ामों के लिए, जो स्टेट का एग्ज़ाम है, डिफेंस का एग्ज़ाम है, या किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि करेंट अफेयर्स का जो सेक्शन है इस समय बहुत ही मजबूत हो चुका है और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो करेंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों को बताने के साथ साथ उससे रिलेटेड जो स्टैटिक प्रश्न है उसको भी बता दिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं, जेवियर बैटल किस देश के प्रधानमंत्री हैं? दोस्तों जेवियर बैटल जो है वह लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में चर्चा में इसलिए आए हैं दोस्तों क्योंकि इन्हें जो है कोरोना की स्थिति जो है संक्रमण होने के कारण इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इसलिए जेवियर बैटल, आप ध्यान रखिएगा, जो कि लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हम आपको जो देश है उनकी राजधानियाँ भी बता रहे हैं। उरुग्वे की जो राजधानी होगी वह मोंटेविडियो होगी, मोंटेविडियो। सिंगापुर का बस सिंगापुर सिटी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और वेनेजुएला के जो राजधानी होगी कराकस होगी। दोस्तों यह जो प्रश्न है आप इसे लिख लीजिएगा और इसकी जो PDF है आप सहेज कर रखे रहिएगा, ताकि आपको रिवीजन करने के समय हम पर डे प्रतिदिन आपसे यही बात कहते हैं कि रिवीजन करने के समय आपको बहुत ही मददगार होगा। दोस्तों आप जो है सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए और आप सफलता प्राप्त कीजिए। यूनेक्स्ट स्टडी की तरफ से यही कामना है कि आप लोग जो है सफल हुए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आज का यह करेंट अफेयर्स का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इसी तरह हम प्रतिदिन आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।